फैसला सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा कि कटहरे में खड़े शख्स का नाम नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान है। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन क्यों और किसके कहने पर घबरा रहा है, नवाज शरीफ का सवाल। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जारी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सवाल उठाया है कि इलेक्शन कमीशन क्यों और किसके कहने पर घबरा रहा है, क्यों गुरेज कर रहा है, कमीशन क्यों नहीं इस पर फैसला कर रहा जबकि इमरान खान के पास कोई सबूत भी नहीं है। सेनेटर को लंदन से वीडियो लिंक के जरिए अपने खिताब में नवाज शरीफ ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में फैसले में 6 साल की ताख़ीर पर इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन क्यों इस मामले पर फैसला नहीं कर रहा जबकि ठोस सबूत मौजूद हैं। इमरान खान के बारे में बात करते हुए नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान मुजरिम है और वो अपने जुर्म को एजेंटों के सर डाल रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिताब में अवाम से कहा कि PDM की 11 जमातों का इत्तेहाद, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहा जाता है, उन्हें 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला किया। उनका कहना था कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसमें भरपूर हिस्सा लें और पाकिस्तान को नाइंसाफ़ियों से निजात दिलाएं। नवाज शरीफ के मुताबिक बददियानती, खयानत, फ्रॉड और करप्शन के इस इक़दाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और कौम इस पर भरपूर एहतजाज करती है। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज उनके खिलाफ भी है जिन्होंने एक नाअहल और बददियानत शख्स को मुल्क पर मुसल्लत करने के बाद उसकी चोरी और बददियानती पर पर्दापोशी को भी अपनी ज़िम्मेदारी बना लिया। अमेरिका में इमरान खान के हुक्म पर कंपनियां काम कर रही थीं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात बताते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अब यह मुकदमा 7वें साल में दाखिल हो चुका है। उनके मुताबिक मार्च 2018 में इलेक्शन कमीशन ने एक स्क्रूटनी कमेटी कायम कर दी और हुक्म दिया कि 1 माह में रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि पता नहीं कि यह नूरा कश्ती थी या क्या था, आज तकरीबन 2.5 साल हो गए मगर अभी तक कोई फ़ैसला नहीं आया। नवाज शरीफ के मुताबिक अक्टूबर 2019 में ECP ने लिखा कि यह मुकदमा तारीख में कानून की बदतरीन तज़लील की एक मिसाल है। उनके मुताबिक अब 7वें साल में इमरान खान ने भी तस्लीम कर लिया है कि फॉरेन फंडिंग में खराबियां हुई हैं और फिर हस्बे आदत उसकी जिम्मेदारी एजेंटों पर डाल दी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि भाई ये कोई राह चलते लोग नहीं हैं, ये तहरीक इंसाफ की अमेरिका में रजिस्टर्ड 2 कंपनियां हैं जो इमरान खान की मंजूरी से ये काम कर रही थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के 23 अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की हैं जिनमें बाहर से पैसा आता था। इनके मुताबिक इनमें से इमरान खान ने 15 अकाउंट्स छुपाए और फ्रॉड के साथ ECP को दी गई रिपोर्ट में उनकी तफसीलात शामिल ही नहीं की, जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या इस तरह के मशकूक और गैर शफाफ अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में नहीं आते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान में शफाफियत का वजूद ही नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है कि ये रकम कितनी थी और ये कहाँ गई। इनके मुताबिक ये एक शर्मनाक कहानी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान जो ये कहते थकता नहीं था कि एहतसाब उनसे शुरू किया जाए, मगर अब सरपरस्तों से मिलकर इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। मेरे खिलाफ भगदड़ मची हुई थी, अब ये क्या नोरा कश्ती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने व्हाट्सएप पर उनके खिलाफ एक मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT बनाई जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को भी शामिल किया। उनके मुताबिक फिर आपने देखा कि किस तेज़ी से मेरे खिलाफ फैसला आया। मेरे बेटे की कंपनी के हुकामे की वजह से एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यानी मुझे वज़ारत इज़्मा से बरतरफ कर दिया। किस तरह एहतसाब अदालत को पाबंद किया गया कि 6 माह के अंदर फैसला दिया जाए और फिर किस तरह एक चाबुक मारने के अंदाज में एहतसाब अदालत के जज पर एक सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ इस मुकदमे का हवाला भी देते हुए कहा कि एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म यानी मुझे तो उन्होंने भगदड़ मचाकर नाअहल कर दिया था। उनके मुताबिक अब फॉरेन फंडिंग केस में फैसला इस वजह से नहीं आ रहा कि कटहरे में खड़े शख्स का नाम नवाज शरीफ नहीं बल्कि इमरान खान है और उनकी जमात का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि आपको याद होगा कि 2017 में मुझे निकालने के लिए किस तेज़ रफ्तारी से काम हुआ, भगदड़ मची हुई थी। फॉरेन फंडिंग मुकदमे के हक़ाइक़ नवाज शरीफ के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस को PTI के एक बानी रुकन इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर गए हैं। उनके मुताबिक इस मुकदमे में कुल 70 समाअतें हो चुकी हैं। तहरीक इंसाफ ने 30 बार इस मुकदमे में इल्तवा हासिल किया है जबकि 8 बार वकील बदले हैं।
साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक इमरान खान ने फॉरेन फंडिंग के इस मुकदमे में इलेक्शन कमीशन के 30 ऑर्डर रद्दी के टोकरी में डाल दिए। नवाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग की तफसीलात वाली रिपोर्ट जमा करने में टाल मटोल से काम लिया और कमीशन की कार्रवाई को आला अदालतों में 6 मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की। वाज़ेह रहे कि रवां हफ्ते तहरीक इंसाफ ने अपने वकला के ज़रिए इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस में जवाब जमा कराते हुए कहा कि अगर फॉरेन फंडिंग में कोई बेकायदगियाँ हुई हैं तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी 2 कंपनियों के एजेंट्स पर है। रवां हफ्ते में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मुकदमे पर तबसरा करते हुए ये दावा किया कि उन्हें 2 ममालिक की तरफ से फंडिंग की पेशकश हुई मगर उन्हें इनकार कर दिया। उनके मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने इन ममालिक से ज़रूर पैसे लिए होंगे। इमरान खान ने दोनों जमातों के रहनुमाओं को चैलेंज दिया कि वो आकर इलेक्शन कमीशन के सामने आकर अपनी फंडिंग साबित करें कि वो बिल्कुल दुरुस्त थी। उन्होंने कहा कि कमीशन दोनों जमातों के जवाब का मुंतज़िर है। और फंडिंग के मुकदमे में मुलव्विस जमात का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं, PTI है। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलना ताकि नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू।